तो हम लोग इसके लिए पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। हमारे को किसी की वोट की परवाह और नहीं है, समझे क्या? कि कोई वोट बैंक से हमको डर लगेगा कि भाई ये हो जाएगा कि हमको लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे। अतिक्रमण के मामले में नो कंप्रोमाइज़ हमने 20 तारीख को मरण व्रत का लेटर इसके लिए दिया। शहर के विकास के लिए उनको लोगों ने चुन कर दिया है। उनका काम है विकास करने का। गाँव के अंदर विकास बताओ, इस साल भर होने के वास्ते आया, शहर के अंदर कोई विकास एक कौड़ी का आज तक है नहीं। तो कोई डरने उड़ने का डरता था, कोई गाँव का डरता उड़ता कोई किसी से नहीं है। इनका जो काम है इन्होंने करना चाहिए, समझे क्या? इनका काम है इन्होंने करना। पब्लिक काय कैसे डरेगी? पब्लिक डरती उड़ती नहीं। वो जो आकर यहाँ पर वोट जात की बात करता है, किरण समैया आकर, इसका जवाब उनको ये देना चाहिए। क्योंकि माजी आमदार शेख आसिफ साहब भी उस रोड के बारे में आए थे, उन्होंने भी आयुक्त साहब को लेटर दिया। फिर बाद में मालूमात मिली कि वो इरफान आबिद अली साहब का काम है, ये है वो। जो ऐसा है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता लोग का काम रहता है, वो लीडर के पास चले जाता है, साहब ऐसा क्या कर रहे हैं, मेरा काम है, तो वो काम के बारे में लीडर का मुंह बंद हो जाता। मालेगांव शहर के अंदर बढ़ता हुआ अतिक्रमण को लेकर हम लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक निवेदन दिया, और निवेदन के अंदर हमने ये की है कि अगर 20 तारीख तक के मालेगांव के अंदर आप अतिक्रमण को साफ नहीं करेंगे तो 20 तारीख से बजाते खुद मैं, एजाज बेग और मेरे कार्यकर्ता लोगों के साथ में वो मरण उपोषण करने वाला है। भूख हड़ताल नहीं, आंदोलन नहीं। 20 तारीख से मैं रेगुलर अमर उपोषण करने वाला हूं, क्योंकि बढ़ते हालात इतने ख़राब हो गए कि आप जाओ जितने मेन रोड के ऊपर है सब ये इतना मसला हो गया कि इसके टाकी पीछे गाड़ी के पीछे उनका गाड़ी, यानी इस तरीके के धंधा करने वालों ने भी पूरा रोड को छेक कर रखा हूँ। आवाम को जाने के लिए रास्ता नहीं आता। बच्चे लोग जब स्कूल छूटती है, आप बच्चे लोगों के हाल देख लो शहर के अंदर क्या हो रहे हैं। उनके माँ बाप को ये नहीं लगता कि मेरा बच्चा स्कूल गया तो वापस अच्छा हो, यानी आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके के हालात हो गए शहर के अंदर। अतिक्रमण के बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। मैंने बार बार चंदनपुरी रोड का भी जिक्र किया, उस मुशर्रफ चौक से लेके यहाँ का भी किया, मोहम्मद अली रोड का जिक्र किया। मैंने एक नहीं, मालेगांव के शहर के अनेक मसले हैं कि भाई अतिक्रमण के बारे के अंदर पहले ये रोनर होते थे कि एक गाड़ी अतिक्रमण की, हमारे को ये नहीं होता। आज अतिक्रमण की 4-4 गाड़ी है, बाकी ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने आज निवेदन दिया और 20 तारीख से हम लोग ओ मरण उपोषण पे बैठने वाला हूँ। तो हमारे कार्यकर्ता लोगों के साथ में आयुक्त साहब को आज मैंने बोल दिया अच्छी तरीके से। क्या लगता है आपको ये अतिक्रमण का जो सवाल है, ये मालेगांव शहर का सबसे बड़ा सवाल है और सबसे पुराना सवाल है, आज तक सॉल्व नहीं हुआ? क्या लगता है आपको? देखो, पूरा सॉल्व होने का तो ये बीमारी है कैंसर की, ये तो अब कभी अच्छी होने वाली नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर काबू पाना इन लोगों का काम है। अगर ये काबू नहीं पाएंगे तो हम लोग इसके लिए पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। हमारे को किसी की वोट की परवाह और नहीं है, समझे क्या? कि कोई वोट बैंक से हमको डर लगेगा कि भाई ये हो जाएगा कि हमको लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे। अतिक्रमण के मामले में नो कंप्रोमाइज़ हमने 20 तारीख को मरण व्रत का लेटर इसके लिए दिया। कंप्रोमाइज़ करेंगे तो हम धरना आंदोलन देते, एक दिन में धरना आंदोलन करते और खामोश बैठ जाते। हम लोगों को रोड रास्ते सब क्लियर करके होना। और आज होटल वालों को आप जाके देख लो कि कुर्सियाँ पूरे रोड के ऊपर लगाते रहे। भाई बाहर गांव में आप जाइए, लोग हाथ में कोप लेते, गिलास लेते और पी के चले जाते। वहाँ बैठने की इतनी लोगों को फुर्सत नहीं है। यहाँ 2-2 घंटे लोग कुर्सियाँ रोड के ऊपर लगा के रखते। ये बीमारी खत्म होना चाहिए शहर के अंदर अतिक्रमण की। आज हमने लेटर दिया, हम 20 तारीख को हर हाल के अंदर मरण व्रत करने वाले। आज खासदार शोभा ताई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ग्रामीण के तालुके के कांग्रेस के उपाध्यक्ष वहाँ मौजूद थे, लेकिन मालेगांव शहर बॉडी का एक भी पदाधिकारी उनके साथ मौजूद किया, आपको बुलाया नहीं गया? नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे भी बुलाते ही नहीं है। उनकी जो है वो दुकान जो है, उनके 2 भाई है, यूसुफ सेठ नेशनल वाले और 1 लाख वाले मुकादम, यही उनकी दुकान चलाते। वो जैसा उनका हैंडल उनके हाथ में, वो जिधर घुमाते उधर घूमता। और हमारे को बुलाने की कोई परवाह है भी नहीं, और हमारे को जाना भी, अगर बुलाए तो मुझे तो जाना भी नहीं है। वो उनका काम है, वो करेंगे। शहर के विकास के लिए उनको लोगों ने चुन कर दिया है। उनका काम है विकास करने का। गाँव के अंदर विकास बताओ, इस साल भर होने के वास्ते आया, शहर के अंदर कोई विकास एक कौड़ी का आज तक है नहीं। तो क्या हम लोग को जाकर थोड़ी क्या लोगों को हमको बताना है कि हम MP साहिबा के बाजू में बैठे? वो काम हमारा नहीं है। हमको शहर के विकास के बारे में बात करना चाहिए। शहर का विकास कब करेंगे, क्या करेंगे, ये सारा काम आप लोग का भी पूछने का है, शहर भी पूछेगा। 2 सवाल उनसे दिए गए थे कि मालेगांव शहर कॉरपोरेशन में 2 बात को लेकर शोभा ताई खासदार का लेटर आया, एक अंडरग्राउंड गटर पे और एक कचरे के ठेके पे, लेकिन सिर्फ लेटर दिया गया। उसके बाद खासदार मैडम उस पर चुप हो गई। आज हमने सवाल भी पूछे, उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। नहीं, वो असल में क्या है, देखो, मैं समझता हूँ कि ये जो जिन लोगों के बड़े बड़े टेंडर रहे, जिन लोगों ने कचरे का टेंडर लिया है यहाँ पर, जिनका अंडर ड्रेनेज का टेंडर है, इनके बाद पैसों की बड़ी ताकत है। और मैं समझता हूँ ये ताकत के बलबूते के ऊपर ये अच्छे का मुंह बंद कर दे रहे। अब इसमें माल किसने लिया और किसने नहीं लिया, जो बोल रहा है समझ लेने का उसने नहीं लिया, और जो नहीं बोल रहा है इसका मतलब उसने माल ले लिया। कोई भी XYZ है,
मैंने अभी आटी शर्ती मांगा है कि आटी शर्ती क्या दो। आज तक इन्होंने जहाँ पर पूरे शहर के अंदर पाइपलाइन बिछाई, इसके ऊपर एक जगह पेचवर्क को नहीं किया इन्होंने। मैंने इनके 2 महीने के कार्यकाल का जो है अक्टूबर और नवंबर के में इन्होंने जो बिल रिकॉर्ड किए, बिल रिकॉर्ड की इनसे ये भी मांगा कि कहाँ का तुमने बिल रिकॉर्ड किए, उसकी हमको कॉपी दो, और आटी शर्ती क्या है तुम्हारी वो आटी शर्ती के अंदर दो, और मैप दो कि कहाँ का तुम काम करने वाले। ये सारी चीज़ को लेके मैंने लेटर दिया 1-2 दिन के अंदर, उसका मैं जवाब के कॉपी लूँगा और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके बताएंगे हम कि इसके अंदर क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ। क्योंकि मालेगांव एक जगह पर भी, एक जगह मैं बोल रहा हूँ, एक जगह पे भी इन लोगों ने अपनों को आज तक ये नहीं करके दिया, लोगों ने पेचवर्क करके नहीं दिया। शोभा ताई ने कहा कि मालेगांव वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ग्रेड सुमैया के सवाल पर। तो क्या यही जवाब शहर के एमएलए को भी देना चाहिए कि शहर के आवाम को डरने की जरूरत नहीं? हम अरे कोई डरने उड़ने का डरता उड़ता कोई गाँव का डरता उड़ता कोई किसी से नहीं है। इनका जो काम है इन्होंने करना चाहिए, समझे क्या? इनका काम है इन्होंने करना। पब्लिक काहे कैसे डरेगी? पब्लिक डरती उड़ती नहीं। वो जो आकर यहाँ पर वोट जात की बात करता है ग्रेड सुमैया आकर, इसका जवाब उनको ये देना चाहिए कि भाई मैं एक हिंदू समाज से, एक मराठा समाज से मैं चुन कर आई हूँ, मुझे यहाँ मुसलमानों का, हमारे भाइयों का वो प्यार मिला, बहनों का वो प्यार मिला कि मुझे 2 लाख वोट दिए। ये प्यार के भरोसे मैं तुम्हारे साथ में हूँ, उसमें डरने की बात नहीं है। और यहाँ पर अगर ये, मैं तो इसके पहले भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर बांग्लादेशी लोग रहते होंगे तो आप उसकी छानबीन कीजिए, रोंगियाई मुसलमान रहते होंगे उसकी छानबीन करें, ये पुलिस का काम है, पुलिस इसकी तहकीकात करेंगी। हम काहे को किसी से डरेंगे यार? ये कोई शहर डरने उड़ने वाला नहीं है। यहाँ शहर अपना 12 घंटा लूम चलाता, अपनी मेहनत मजदूरी की खाता, ये कोई शहर किससे डरेंगे औरेगा नहीं। जो सवाल है उसका जवाब इन्होंने देना चाहिए। इनका सवाल का ये जवाब है कि भाई जो इनको वोट जब से मिली 1,98,000, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हाहाकार मच गई कि एक शहर से अंदर एक बीजेपी के, एक कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,98,000 वोट मिली। इसके लिए वोट जात की ये बात करते, मतलब कुछ नहीं है। वोट जात की ये बात करते क्योंकि इनकी आंखों के अंदर ये आ गया। इनका सवाल ये है और उसका सवाल का जवाब इनको ये देना चाहिए। उनके सवाल का जवाब किसके डर और खौफ से नहीं है। ये शहर ना कभी किसी से डरा है ना डरेगा, अपना कमाता अपना खाता है शहर। एक आखिरी सवाल, जिस रोड को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया था, बड़ी कब्रिस्तान वाला रोड, उस काम का जो काम हो रहा है वो आपने देखा है क्या? वो एस्टीमेट के बिल्कुल अदर्स काम हो रहा है, उसमें बड़े बड़े पत्थरे डाले जा रहे हैं, कोई मतलब जो एस्टीमेट के हिसाब से काम ही नहीं हो रहा, क्या कहेंगे आप? अभी मैंने इसका एस्टीमेट देखा नहीं हूँ, अगर एस्टीमेट देख कर ही उसके ऊपर मैं बहस कर सकता। क्योंकि माजी आमदार शेख आसिफ साहब भी उस रोड के बारे में आए थे, उन्होंने भी आयुक्त तो साहब को लेटर दिया। फिर बाद में मालूमात मिली कि वो इरफान आबिद अली साहब का काम है, ये है वो। जो ऐसा है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता लोग का काम रहता है वो लीडर के पास चले जाता रहे, साहब ऐसा क्या कर रहे हैं, मेरा काम है, तो वो काम के बारे में लीडर का मुंह बंद हो जाता। तो उन्होंने एक टाइम उसका सवाल का जवाब उनसे करना चाहिए कि साहब तुम गए थे तो इसके बारे में क्या हुआ। क्योंकि वो आए थे बोलने के लिए, वो रोड के बारे में आइटो कंसल्ट वाले उनके पास गए थे कि साहब ये रोड का काम शुरू है और ऐसा ऐसा बन रहा, पत्थर डाल दिए, मुरूम डाल दिए, तो ये वो मामले में इसके पास आए थे। ये दोबारा इन्होंने क्या फॉलोअप लिया उसके बारे में, ये आपका काम है, क्योंकि आपके इसके ऊपर उन्होंने बाइट दिया था, इसके लिए आपका काम है पूछने का कि साहब उसके रोड के बारे में क्या हुआ।